हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं तुम्हें संस्कार भारती कॉलेज इंस्टीट्यूट की ओर से ज्योग्राफी पढ़ाऊंगी। माय नेम इज अलका सैनी। ठीक है, तो आज अपन क्या है, बीए पार्ट थर्ड ईयर का सिलेबस बता देती हूँ मैं तुम्हें। देखो, सबसे पहले क्या होता है, अगर अपन कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, कोई भी सब्जेक्ट, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटिकल हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, उसका सिलेबस देखते हैं और उस सिलेबस में इससे क्या करते हैं, फिर टॉपिक वाइज है वो पढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, तो आज मैं सबसे पहले तुम्हें पहले जो क्लास लेने जा रही हूँ, ऑनलाइन क्लास, जिसमें मैं सबसे पहले तुम्हें आज सिलेबस बता देती हूँ, बुक्स बता देती हूँ, कैसे तुम्हारे पेपर आएगा, ये सारी चीज़ें आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो तुम्हारे सबसे पहले क्या है, सबसे पहले मैं तुम्हें बता देती हूँ कि तुम्हारी बुक्स कौन कौन सी लगती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, फर्स्ट बुक है तुम्हारे विश्व का प्रादेशिक भूगोल। ठीक है, विश्व का क्या, प्रादेशिक भूगोल, ये तुम्हारी क्या है, फर्स्ट बुक है। उसके बाद में है सेकंड बुक, भारत का भूगोल। ठीक है, ये तुम्हारी क्या है, सेकंड बुक है। अब इसमें से सबसे पहले तो मैं, जैसे तुम लोग फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में पेपर दे के आए हो, पास होके आए हो, किसी के अच्छे परसेंटेज बने हैं, किसी के सेकंड डिवीजन आई है, किसी के 75 से अबाव गए हैं, तो ये सबसे पहले क्या होता है, अपन को कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले अपन को सबसे पहले ये देखना होता है कि अपनी बुक कौन सी है, सब्जेक्ट में कितनी बुक है और कौन कौन सी बुक, नाम क्या क्या है अपनी बुक्स के। तो सबसे पहले अपना फर्स्ट पेपर क्या है, विश्व का प्रादेशिक भूगोल। ठीक है, दूसरा है भारत का भूगोल। ठीक है, तो सबसे पहले तुम्हारे कितने मार्क्स का आता है ये फर्स्ट पेपर, 75 का, और दूसरा पेपर है वो भी आपका 75 का आता है। ठीक है, इतनी बात तो तुम्हें पता होगी, फर्स्ट ईयर में भी तुम्हारे पेपर हुआ, सेकेंड ईयर में भी पेपर हुआ, तो तुम्हारे कितने कितने मार्क्स के होते हैं, 75 नंबर का फर्स्ट पेपर होता है और 75 का ही सेकंड पेपर होता है। और फिर तीसरा तुम्हारा क्या आता है, ये तुम्हारा क्या है, प्रैक्टिकल, प्रायोगिक भूगोल। ठीक है, प्रायोगिक भूगोल, तो इसके अंदर क्या है तुम्हारा प्रायोगिक भूगोल, ठीक है, प्रायोगिक भूगोल, यानी कि ये तुम्हारा क्या है, प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल तुम्हारे कितने नंबर का होता है, 50 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। तो उसके अंदर अलग अलग पार्ट्स आते हैं, जैसे तुम्हारे फील्ड सर्वे है वो कितने का होता है, फाइल है वो कितने की है, जो तुम्हारा क्या है, रिटर्न वर्क है, 3 जो क्वेश्चन आते हैं प्रैक्टिकल में वो कितने के, तो ये टोटल मिला के तुम्हारा कितना है, 50 नंबर का। तो इस तरीके से क्या है, तुम्हारे 200 नंबर के सारा पड़ता है। 75 के तुम्हारे फर्स्ट और सेकंड पेपर हो गए और 50 नंबर का तुम्हारा क्या है, प्रैक्टिकल आता है। दोनों तीनों चीज समझ में आ गई, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर और प्रायोगिक या प्रैक्टिकल भूगोल। ये तो तुम्हारे क्या है, आप बीए फाइनल में हो चुके हो, सेकंड ईयर के एग्जाम दिए, बीए फाइनल में हो गए हो, तो ये तो तुम्हारे, कोई भी आपसे ये पूछता है कि बीए फाइनल में तुम्हारे कौन सा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में, भूगोल सब्जेक्ट में तुम्हारी कौन सी बुक्स चलती है, तो कम से कम तुम्हें ये तो पता होना चाहिए कि आपकी कौन कौन सी बुक है। ठीक है, उसके बाद है तुम्हारा पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें बता दूं कि सबसे पहले अपन ऑनलाइन क्लास में क्या पढ़ेंगे, भारत का भूगोल पढ़ेंगे। ठीक है, ये थोड़ा विश्व से क्या है, विश्व भूगोल से क्या है, थोड़ा इजी पड़ता है।
इसलिए स्टार्टिंग में तुम्हें क्या है, भारत का भूगोल है वो पढ़ाऊंगी। इसलिए पहले इसका सिलेबस बता देती हूँ। जो बुक तुम्हें पहले पढ़ाऊंगी उसी का पहले तुम्हें सिलेबस बता देती हूँ कि ये सिलेबस आएगा, और इस सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर टॉपिक वाइज है वो पढ़ाती चली जाऊंगी। ठीक है, अब सबसे पहले है तुम्हें मैं सिलेबस लिखवा देती हूँ। जैसे तुम्हारा पहला टॉपिक है, सेक्शन आएंगे तुम्हारे, ठीक है। जैसे तुम्हारे कितने सेक्शन आते हैं, ए बी सी, 3 सेक्शन आते हैं, ठीक है। ए सेक्शन से क्या है, 3 क्वेश्चन आएंगे, 1 2 3, ठीक है। बी से भी क्या है, 3 4 5 6, और ऐसे ही सी से क्या है, 7 8 9। यानी कि प्रत्येक जो सेक्शन होता है, खंड होता है, उसमें से क्या है तुम्हारे 3 क्वेश्चन आते हैं। टोटल कितने हो गए, 9 हो गए, ठीक है। और एक जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है वो तुम्हारे क्या है, सेक्शन में ना होके पहला जो क्वेश्चन आएगा, पेपर का पहला जो क्वेश्चन होगा उसके अंदर क्या करना है तुम्हें, एक तो तुम्हारे न्यू टाइप आएगी, दूसरा तुम्हारा क्या आएगा, मैपिंग आएगी। जिस तरीके से तुमने फर्स्ट ईयर में सेकेंड ईयर में करा होगा, इसलिए तुम्हें पता है, ठीक है। तो जो फर्स्ट प्रश्न है तुम्हारा, फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, सबके लिए अनिवार्य होगा। और उसके बाद तुम्हारे क्या है, सेक्शन है, ए सेक्शन, बी सेक्शन और सी। इन तीनों में क्या है, सेक्शन वाइज तुम्हें 3 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें से तुम्हें क्या है, एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से जो क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, जो टीचर ने करवाया है बहुत अच्छे से तुम्हें आता है, अच्छे से तुम्हें याद है, वो क्वेश्चन उठाना है और उसके अकॉर्डिंग तुम्हें एग्जाम में करना स्टार्ट कर देना, ठीक है। तो 3 तो ये हो गए, जैसे एक सेक्शन में से एक उठा लिया, दूसरे में से दूसरा, तीसरे में तीसरा, 3 तो ये हो गए, और एक क्या हो गया आपका पहला क्वेश्चन, तो 4 हो गए। और करने कितने होते हैं, 5 करने होते हैं। पेपर में से 5 क्वेश्चन करने होते हैं। पहला तो तुम्हारे सबके लिए अनिवार्य है, इसमें कोई इच्छा नहीं है कि करना आपकी इच्छा है। इसमें जो तुम्हारा ए सेक्शन, बी सेक्शन, ये तुम्हारी इच्छा अनुसार कोई भी क्वेश्चन उठा सकते हो। उसके बाद तुम्हारे कितने, 4 क्वेश्चन हो गए। 4 में से तुम्हें क्या है, लास्ट एक और उठाना है। तो लास्ट उठाने के लिए ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन, तीनों में से जो तुम्हें एक और अच्छा लगे, जिस सेक्शन में से एक और अच्छा लगे, वो तुम लोग क्या है, एक क्वेश्चन और कर लेना। तो इस तरीके से क्या है, तुम्हारे 5 क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब अपन क्या करेंगे, सिलेबस लिखेंगे, ठीक है। तो पहला सेक्शन है, और पहले सेक्शन में से तुम्हें ये नोट करते जाना है साथ साथ में, दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया के संदर्भ में भारत, दूसरा है भूवैज्ञानिक संरचना, ठीक है। अब ये है दक्षिणी पूर्वी एशिया के संदर्भ में भारत, यानी कि ये आपका एक टॉपिक है। एशिया क्यों लिखा है यहाँ पे, क्योंकि जो आपका इंडिया है, भारत है, वो किस में आता है, एशिया महाद्वीप में आता है। एशिया महाद्वीप में आने के कारण इसकी जो स्थिति है, इसका जो लोकेशन है, वो किसके संदर्भ में बताना है, दक्षिणी पूर्वी एशिया के संदर्भ में। क्योंकि भारत की जो स्थिति है वो एशिया महाद्वीप में दक्षिणी, यानी नीचे वर्ल्ड के मैप में अगर अपन देखते हैं, तो मैं मैप वाइज तुम्हें समझाती जाऊंगी आगे। तो क्या है, भारत है वो एशिया महाद्वीप की दक्षिण और दक्षिणी पूर्वी
एशिया के अंदर पड़ता है। तो इसलिए आपका पहला टॉपिक क्या है कि जो एशिया महाद्वीप है उसमें भारत की स्थिति है वो समझानी है। उसके बाद में भूवैज्ञानिक संरचना, यानी कि जो भारत का जो निर्माण हुआ है वो वैज्ञानिक दृष्टि से कैसे बना है, ये क्या है आपको तुम्हारे सिलेबस में है, ठीक है। उसके बाद में है भू आकृति विभाग। भू आकृति विभाग का मतलब क्या होता है, भारत की भौगोलिक संरचना या भारत के भौतिक प्रदेश, इसके अंदर आपके भौतिक प्रदेश हैं वो आएंगे कि भौतिक प्रदेशों में भारत को कितने हिस्सों में बांटा गया है, ये आपका अगला टॉपिक है। उसके बाद में है आपका जलवायु, किसकी, भारत की, क्योंकि अपना टॉपिक अपना सब्जेक्ट क्या चल रहा है, भारत चल रहा है, इसलिए भारत की क्या पढ़ेंगे अपन, जलवायु। फिर ऋतुएं, भारतीय मानसून, भारतीय मानसून तंत्र, ठीक है, भारतीय मानसून तंत्र। प्रमुख मृदा, प्रमुख मृदा एवं प्रदेश में अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र क्या होता है, अपवाह तंत्र होता है कि भारत के अंदर कौन कौन सी बड़ी नदियां हैं और वो अपनी सहायक नदियों के मतलब सहायक नदियां कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, कौन कहाँ से कौन सी नदी निकलती है, वो आपका क्या है, अपवाह तंत्र आता है। फिर है जल संसाधन, जल संसाधन एवं सिंचाई परियोजनाएं, सिंचाई परियोजनाएं, वन खनिज, वन खनिज एवं शक्ति संसाधन, शक्ति संसाधन, उनके उपयोग, उनके उपयोग की नीति एवं संरक्षण योजना। ये आपका क्या हो गया, पहला सेक्शन या पहला खंड, इसको खंड नाम भी दिया जाता है, खंड ए, ठीक है, ए बोल दो, क्या बोल दो, ये खंड ए या सेक्शन 1, ठीक है। तो ये क्या है, इस तरीके से आपका पहला सेक्शन है। इस सेक्शन में से कोई भी एक क्वेश्चन है, इसमें से 3 क्वेश्चन आएंगे, चाहे उसमें से ये पूछ लिया जाए कि भारत की स्थिति एशिया के संदर्भ में बताते हुए उसकी स्थिति और विस्तार का वर्णन कीजिए, या तुम्हारा क्या है भू आकृतिक विभाग पूछ लिए कि भारत को कितने भौतिक विभागों में बांटा गया है, किसी एक का वर्णन कीजिए। दूसरा है आपका जलवायु, जलवायु पूछ सकता है कि भारत की जलवायु का वर्णन कीजिए। ऋतुएं पूछ सकता है, भारतीय मानसून तंत्र पूछ सकता है। तो इसमें से तुम्हारे क्या है 3 क्वेश्चन आएंगे और 3 में से तुम्हें क्या करना है, 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन उठाने, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या है आपका बी सेक्शन आता है, सेक्शन बी, ठीक है। सेक्शन बी में से क्या है, सबसे पहले क्या है, कृषि
का वर्गीकरण, कृषि का वर्गीकरण मुख्य फसलें, फसलों का बदलता प्रारूप, योजना थी, योजना अवधि के दौरान कृषि विकास, कृषि विकास एवं हरित क्रांति, हरित क्रांति का नाम सुना होगा, ये तो तुम्हें क्या है 6-7 क्लास से ही तुम्हारे सिलेबस में आता रहता है। पशुधन संसाधन, पशुधन संसाधन एवं उनका विकास, उनका विकास औद्योगिक, औद्योगिक वृद्धि, औद्योगिक वृद्धि एवं विकास, औद्योगिक वृद्धि एवं विकास, जिसमें तुम्हें क्या है लोहा एवं इस्पात, लोहा एवं इस्पात, सूती वस्त्र, सूती वस्त्र एवं सीमेंट, सीमेंट एवं रासायनिक, सीमेंट एवं रासायनिक उद्योगों के संदर्भ में, संदर्भ में, संदर्भ में औद्योगिक स्थानीयकरण, औद्योगिक स्थानीयकरण, औद्योगिक औद्योगिक प्रदेश। ठीक है, अगर फोन में इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, अदरवाइज मेरे साथ साथ उतारते चलना। ठीक है, 10 सेकंड का टाइम दे रही हूं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चल फिर उसके बाद में जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि, वितरण, वितरण समस्याएं, समस्याएं नीति, निहितार्थ, निहितार्थ नगरीकरण, नगरीकरण की प्रवृत्ति,
प्रवृत्तियां एवं मानव संसाधन विकास, मानव संसाधन विकास, ये आपका पूरा क्या है, बी सेक्शन चल रहा था। इसमें से जैसे पहला है आपका कृषि का वर्गीकरण, यानी कि कृषि है वो किसे कहते हैं, कितने भागों में बांटा गया है। फिर उसके बाद में है मुख्य फसलों का बदलता प्रारूप और योजना विधि, यानी कि मुख्य कौन कौन सी फसलें हैं और उन फसलों का जो प्रारूप है वो किस तरीके से, जैसे मान लो पहले क्या है कृषि कार्य पहले कैसे किया जाता था और आज जो इस समय चल रहा है इसमें कितना बदलाव आ चुका है और किस मतलब कौन कौन से ऐसे संसाधन हैं जिससे क्या है कृषि का जो प्रारूप है वो बदल रहा है, कौन सी ऐसी योजनाएं चलाई जाएं जिससे क्या है कृषि कार्य के अंदर क्या है बढ़ोतरी हो सके, फसलें हैं वो ज्यादा से ज्यादा उत्पादित की जा सके। तो ये सारी क्या है आपके कृषि के वर्गीकरण में आता है। यानी कि कृषि के अंदर जैसे मान लो चावल का उत्पादन है, गेहूं का उत्पादन है और जो तुम्हारे जैसे गन्ना है, चाय है, इन सब का क्या है जो तुम्हारे कृषि कार्य किया जाता है वो मतलब कौन से संसाधन इसमें काम में लिए जाएं जिससे अधिक से अधिक उत्पादन हो सके। तो सेकंड जो तुम्हारा सेक्शन है, खंड है, इसके अंदर अपन क्या है कृषि से संबंधित पढ़ेंगे। और कृषि के अंदर आपका है कृषि विकास है वो कैसे हो रहा है। और तुम्हारा दूसरा टॉपिक है इसमें कृषि हरित क्रांति। हरित क्रांति जो सुना होगा आपका सबसे अधिक जोर है वो गेहूं के फसल के ऊपर दिया गया था और दूसरी फसल है वो चावल है। तो इस तरीके से क्या है आपका हरित क्रांति है। फिर है पशुधन संसाधन एवं उनका विकास, औद्योगिक विकास, औद्योगिक वृद्धि एवं विकास। इस तरीके से क्या है जितने भी पशु संसाधन है, पशु है वो भी क्या एक संसाधन के रूप में है, क्योंकि पशुओं से क्या है अनेक प्रकार की मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। इसलिए क्या है पशुधन को भी क्या कहा गया है, एक संसाधन के रूप में माना गया है। और उनके द्वारा भी क्या है औद्योगिकरण है वो लगातार हो रहा है। जैसे मान लो डेयरी उद्योग है, दुग्ध का जो उत्पादन हो रहा है वो पशुधन से हो रहा है। पशु से मिलने वाले जैसे पशुओं से जो पशु के जो सींग होते हैं उनसे क्या है कंघी है ये बनाई जाती है। उनकी जो खाल है वो भी क्या है काम में ली जाती है। उनके जो हाथी के जो दांत होते हैं उनसे क्या है चूड़ियां बनाई जाती हैं। तो इस तरीके से क्या है पशुओं का भी क्या है अधिक महत्व है, वो मानव के जीवन में एक संसाधन के रूप में काम में लिए जाते हैं। उसी तरीके से क्या है लोहा इस्पात उद्योग है, जितने भी उद्योग है यानी कि इन उद्योगों की अंदर क्या है सबसे पहले जब इनका विकास हुआ था तो वो धीमी गति से था, लेकिन धीरे धीरे क्या है इसके अंदर क्या है विकास होता चला गया। उसके अंदर तुम्हारा क्या है लोहा इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, सीमेंट उद्योग, रासायनिक उद्योग। और इस तरीके से क्या है ये तुम्हारे कितने जो सिलेबस में लगते हैं, जैसे लोहा इस्पात उद्योग है, सूती वस्त्र उद्योग है, सीमेंट है, रासायनिक उद्योग है, जितनी भी जो खाद काम में ली जाती है कृषि से संबंधित उनका वर्गीकरण है, उनको अपन क्या है भारत के भूगोल में पढ़ेंगे। फिर तुम्हारे क्या है भारत को कितने भौतिक औद्योगिक प्रदेशों के अंदर बांटा गया है उनका अध्ययन करेंगे। फिर आपका जनसंख्या वृद्धि, वितरण समस्या, इस तरीके से नगरीकरण की प्रवृत्ति एवं मानव संसाधन विकास की जनसंख्या की जो वृद्धि है वो लगातार क्यों हो रही है, लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे क्या है अलग अलग क्षेत्रों में कहीं पे बहुत ज्यादा समस्याएं आ रही है जनसंख्या वृद्धि के कारण। और नगरीकरण की प्रवृत्तियां, ये सारी क्या है अपन जो तुम्हारा बी सेक्शन है इसके अंदर पढ़ेंगे। फिर आपका आता है सेकेंड थर्ड सेक्शन सी। ठीक है, सेक्शन सी में है आपका आर्थिक विकास। आर्थिक विकास में प्रादेशिक
आर्थिक विकास में प्रादेशिक असमानताएं अगला है भारत के नियोजन एवं आर्थिक प्रदेश अगला है बहुस्तरीय नियोजन नदियों को जोड़ने की समस्याएं एवं संभावनाएं अगला है भारत में पर्यावरणीय मुद्दे परिवहन विकास जिसमें रेल, सड़क, वायु, जलमार्ग, विदेशी व्यापार चुनौतियां एवं संभावना। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये आपका कौन सा हो गया, सी सेक्शन हो गया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, मैं आपको 10 सेकंड दे देती हूँ। ठीक है, अब क्या है आपका ए सेक्शन हो गया। बी सेक्शन में से समझा दिया कि क्या क्या पढ़ेंगे अपन। अब लास्ट तुम्हारा कौन सा है, सी सेक्शन। सी सेक्शन में से आर्थिक विकास में प्रादेशिक असमानताएं। आर्थिक विकास यानी किसी भी क्षेत्र का एक तो होता है भौतिक, एक होता है आर्थिक या प्रादेशिक। आर्थिक विकास में इकोनॉमिक से संबंधित जितनी भी जो असमानताएं पाई जाती हैं, जैसे मान लो भारत के अपन भौतिक विभाग पढ़ेंगे तो क्या है, भौतिक विभागों को क्या है अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है कि कहीं पे तो क्या है पर्वत है, कहीं पे मैदान है, कहीं पे द्वीप है, कहीं पे पहाड़ी क्षेत्र है, कहीं पे पठारी क्षेत्र है। तो ये क्या है, जो भारत का क्या है भौतिक स्वरूप, यानी कि एक जैसा नहीं है भारत का भौतिक स्वरूप, वो अलग अलग है। अगर अलग अलग होगा तो वहां पे क्या होगा, विकास भी है वो अलग अलग होगा, चाहे वो इकोनॉमिक से संबंधित हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे राजनीतिक हो, किसी भी कारक से संबंधित ले लो। तो आपका क्या है टॉपिक क्या है, आर्थिक विकास में प्रादेशिक असमानताएं। यानी कि जो आर्थिक विकास है, इकोनॉमिक से संबंधित है, कोई भी उद्योग धंधा स्थापित किया है या जो मतलब लोगों की कमाई का जो साधन है वो किस तरीके से प्रभावित करता है प्रादेशिक असमानताएं, कि वहां पे ऐसी कौन सी असमानताएं पाई जाती हैं जिसके कारण हर क्षेत्र के अंदर क्या है असमानताएं हैं वो देखने को मिलती हैं। दूसरा है भारत के नियोजन
नियोजन यानी कि कोई भी मतलब योजना बनाकर अगर भारत के अंदर चला जाता है तो आर्थिक प्रदेश यानी कि किस तरीके से नियोजन किया जाए जिससे क्या है भारत का आर्थिक विकास हो सके। तो इस तरीके से क्या है अपन टॉपिक वाइज एक एक टॉपिक उठाएंगे और एक एक टॉपिक के अकॉर्डिंग तुम्हें सिलेबस मैंने इसलिए लिखा दिया है कि पहले जब तक तुम लोग कोई भी मतलब कोई भी सब्जेक्ट हो वो मैं आपको ये नहीं कह रही कि ज्योग्राफी के अंदर ही तुम्हें क्या है सिलेबस वाइज पढ़ना है। अगर अपन क्या है अपने सामने कोई भी एग्जाम देते हैं तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, अपने पास सिलेबस होना चाहिए और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तुम्हारा पेपर है वो डिसाइड होता है कि इतने में इतने यूनिट में से ये क्वेश्चन इस अकॉर्डिंग क्वेश्चन आता है, इतने मार्क्स का आता है। तो तुम्हारा पर जो क्वेश्चन है वो तुम्हारा कितने नंबर का आता है, 15-15 नंबर का आता है। ठीक है, 5 क्वेश्चन होते हैं और तुम्हारे 75 नंबर का पेपर बनता है। तो इस तरीके से तुम्हारा क्या है यूनिट वाइज क्या पढ़ेंगे अपन, सिलेबस है वो पढ़ेंगे। आज तुम्हें थोड़ा सामान्य जानकारी दे देती हूँ भारत के भूगोल से संबंधित। तो सबसे पहले आपका भारत का जो भौगोलिक स्वरूप है वो थोड़ा मैं बता देती हूँ। ठीक है, देखो जैसे मान लो ये आपका क्या है, इस तरीके से ये आपका राजस्थान सॉरी इंडिया है। ठीक है, ये आपका जैसे इंडिया। तो इसके उत्तरी भाग को तो अपन क्या, ऊपर वाले हिस्से को तो क्या कहते हैं उत्तर, नीचे वाले हिस्से को क्या कहते हैं दक्षिण, ये पूरब और ये पश्चिम। ठीक है, अब क्या है पहला टॉपिक था अपना, मैं नॉर्मली तुम्हें बता रही हूँ सिलेबस वाइज अपन कल से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। नॉर्मली अगर भारत की स्थिति है वो अगर वर्ल्ड के मैप में देखते हैं तो अपन क्या है आपका आता है वर्ल्ड के मैप के अंदर, जैसे मान लो ये आपका पूरा संपूर्ण क्या है ग्लोब है। ठीक है, ग्लोब को 2 भागों में विभाजित करने वाली रेखा कौन सी है, भूमध्य रेखा है। ठीक है, तो यहाँ पे इस वाले एरिया के अंदर यानी कि जो ऊपर आपकी कर्क रेखा आती है ये भारत क्या है 2 भागों में डिवाइड करती है। ठीक है, 2 भागों में डिवाइड करती है। तो यहाँ पे आपका क्या लगता है इंडिया लगता है इस तरीके से, और ऊपर से नीचे की ओर उत्तरी भाग से दक्षिणी भाग की अगर अपन जाते हैं तो ये जो पहली रेखा होती है ये आपकी कौन सी होती है ग्रीनविच रेखा। बीचों बीच 2 भागों में डिवाइड करने वाली पश्चिम से पूर्व वाली रेखा आपकी कौन सी है अक्षांश है, और जो उत्तर से दक्षिण है ये रेखा कौन सी कहलाती है देशांतर कहलाती है। दोनों क्या है ग्लोब के ऊपर खींचे जाने वाली क्या है काल्पनिक रेखाएं होती है, जो क्या है ग्लोब के ऊपर एक कल्पना के आधार पर बनाई जाती है, इसलिए इन्हें काल्पनिक रेखाएं कहा जाता है। और ग्लोब के ऊपर इनका क्या होता है जाल होता है, किनका अक्षांश और देशांतर रेखाओं का, अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जाल बना हुआ होता है। ठीक है, तो ग्लोब के मैप में कहा बताया मैंने तुम्हें इस तरीके से बताया, यहाँ पे इंडिया। तो कौन सा पार्ट हो गया ये, अगर अपन अक्षांश रेखा की दृष्टि से देखते हैं तो ये क्या हो गया उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध। और अगर इधर की साइड में देखते हैं तो ये कौन सा हो गया पूरब। ठीक है, तो कौन से गोलार्ध में हो गया उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंदर आता है। भारत के अंदर अगर देखा जाए तो भारत का जो विस्तार है वो कौन से गोलार्ध में पड़ता है उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में, यानी कि अगर वर्ल्ड के मैप में ग्लोब के अगर ये
ग्लोब के ऊपर अगर ये पूछा जाता है कि भारत की स्थिति ग्लोब में कौन से गोलार्ध में पड़ती है, तो कौन से गोलार्ध में आएगा? उत्तरी गोलार्ध में आएगा। अगर एशिया के संदर्भ में पूछा जाता है, यानी कि महाद्वीप, तो पता होगा तुम्हें कि महाद्वीप कितने हैं। तुम्हारे पूरे विश्व के अंदर 7 तो क्या है? महाद्वीप है, ठीक है, और 5 क्या है? महासागर, ठीक है। तो पहला जो आपका है एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप के अंदर क्या पड़ता है? आपका भारत देश पड़ता है। और भारत देश है वो आपके कौन से गोलार्ध में पड़ता है? अगर पृथ्वी के ऊपर पूछा जाता है, संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर भारत है वो कौन से गोलार्ध में, तो आपका कौन सा गोलार्ध आएगा? उत्तरी गोलार्ध। अगर एशिया के संदर्भ में पूछा जाता है, एक महाद्वीप के संदर्भ में पूछा जाता है, तो उत्तरी गोलार्ध व पूर्वी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। अब समझो इसके अंदर ये तो कौन सा हो गया? उत्तरी गोलार्ध। और ये इधर वाला कौन सा हो गया? ये कौन सा हो गया? पूर्वी गोलार्ध। तो कौन से गोलार्ध में पड़ गया भारत? उत्तरी व पूर्वी गोलार्ध के अंदर आता है आपका भारत। समझ गए इसको? ठीक है। अब क्या है, उसके बाद में क्या है, अपना टॉपिक है वो स्टार्ट हो जाता है। वो मैं तुम लोगों को क्या है कल करवाऊंगी, ठीक है। कल से अपन क्या है टॉपिक वाइज जो तुम्हें सिलेबस लिखवाया है उसके अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज कल से तुम्हें पढ़ाना स्टार्ट करूंगी, ठीक है। थैंक यू।